नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साख हमारी वड़कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए राजा गोपालन सर, सीनियर जर्नलिस्ट, संडे स्पेशल। और आगे बढ़ने से पहले तोवल के ऊपर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। राजनाथ सिंह जी एक दुश्मन देश पे जा रहे हैं, वहां पर अडानी भी पहुंचे हुए हैं। और योगी जी ने तो धमाल मचा दी है फिर से। पर बहुत सारी खबरें हैं, राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, या मैं ये बोलूँ कश्मीर से कन्याकुमारी और गुवाहाटी से लेकर या इम्फाल से लेकर अपने गुजरात तक बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं पिछले एक हफ्ते में, जो कवर नहीं हुई है किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी या फिर यूट्यूब पे। विल बी कवरिंग दैट। लेट्स गेट स्टार्टेड पेरियाना, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, हमारा स्लोगन हमारा टारगेट 8 लाख सब्सक्राइबर्स है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए प्लीज, आप लोग बहुत वेट करा रहे हैं जी। ओवर टू यू। लेकिन आपने ये कहा था उस श्लोकम पढ़ने को पहले अमित शाह, मिस्टर योगी आदित्यनाथ दोनों इकट्ठा हो गया। क्या बात है, लखनऊ में क्या वो पकड़ है सब लोग। आज के लखनऊ आप दोनों बात करने टाइम पर अमित शाह जी ने योगी से कम आधा घंटे अलग बात की। आरएसएस का प्रेशर है, राजनाथ सिंह का डर है, नहीं तो इसी से क्या 2027 को पकड़ा कोई खाना। नहीं तो योगी आदित्यनाथ ने दिमाग बहुत तेज है, अमित शाह का भी दिमाग तेज है। ये क्या अखिलेश यादव को चूर चूर करना चाहते क्या है? आप इंतजार करिए, मेरा पास जवाब है। उसको पहले हमें विष्णु सहस्त्रनामम इस बार मैं बोलने वाला हूँ, उसको 4 स्टेंसस, उसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको सुनने वाला बिल्कुल शांति मिलेगी, घर में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, कुछ सुख आ जा, सब कुछ आ जाएगा। ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों ये के ऊपर मैंने प्रार्थना करके एक श्लोक में जप कर रहे हैं। शुक्लाम वरदरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं सक्ते पौत्रनमश्रुं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो विब्रह्मरते वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे नमः विष्णवे ओम नमो विष्णवे प्रभ विष्णवे। नाउ यू आस्क मी एनी क्वेश्चन मैडम, मैंने प्रार्थना कर लिया है। सबसे बड़ा सेंसेशनल न्यूज है, किसी में नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री का कार्यालय में 10 साल से जो देश नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवल साहब का 80 साल का लगभग होने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने उनसे रिक्वेस्ट किया है, ऑपरेशन सिंदूर को पहले भी, ऑपरेशन सिंदूर को बाद भी आपको आराम करने का है। हम प्रधानमंत्री कार्यालय के नए रूप देना चाहते हैं, इसीलिए पीके मिश्रा साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को प्लस मिस्टर अजीत डोवल दोनों का गवर्नरशिप देने के लिए मन बना लिया है। लेकिन किस स्टेट में देगा, कैसे रूप में देगा, कब देगा, ये सारा तैयार कर दिया है, तैयार स्थिति में है। आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर अजीत डोवल साहब का महाराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त करने के लिए बातचीत चल रहे हैं। इसीलिए तो मिस्टर अजीत डोवल साहब ने देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से आधा घंटे बात किया है। उसका तस्वीर भी आपको पास है, वो आप दिखाना चाहती है, क्योंकि ये सीट बहुत जो लोगों को नहीं पता है। वो गवर्नर बनने वाले हैं। नॉट ओनली दैट, एकनाथ शिंदे साहब से भी बात किया। क्यों? हम नरेंद्र मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री ने अजीत डोवल साहब को आज्ञा दिया है, आप जा करके सिचुएशन एनालाइज करके आ जाइएगा। आपका इच्छा स्टेट क्या है? अजीत डोवल साहब ने बोला वेस्ट बंगाल। वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आनंद बोस साहब है वो वेस्ट बंगाल में है। आने वाले दिन के अंदर अंदर अजीत डोवल साहब का एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन मिलने वाले हैं। ये सपोज ये चीज हो गया है, नेक्स्ट एनएसए कौन है ये भी आएगा ना जी लास्ट में, वो भी तैयार है। एक दो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स का नाम, श्रृंगला साहब का नाम चल रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मंच पर एक गुजरात का पुराना आईपीएस ऑफिसर है, बहुत 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 खास दोस्त है, उसको भी दोस्त नहीं माना जाता है। अजीत डोवल साहब का देखो ये फोटो आप दिखा रहे हैं,
अजीत डोवल साहब देवेंद्र फडणवीस से क्यों मिला है? कोई चीज है? डोवल साहब का नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, जो अभी मुंबई के आने वाले जो आवाज जहाज, पानी जहाज, तो तिरुवनंतपुरम के सामने वो आग लगे हुए है, उसको चीन ने भेजा है, सिंगापुर ने भेजा, भगवान जाने चीन ने भी उसको वेलकम किया, वो भी ब्रीफ किया दिया मिस्टर अजीत डोवल ने देवेंद्र फडणवीस का। इसके अलावा अमित शाह साहब ने देवेंद्र फडणवीस को भी इंडिकेट कर दिया है अजीत डोवल साहब शायद गवर्नर का रूप में है, लेकिन अभी प्रेजेंट गवर्नर सीपी राधाकृष्णन क्या करेंगे? उनको दूसरा स्टेट जाएंगे, नहीं तो तमिलनाडु स्टेट इलेक्शन में उनका इम्पोर्टेंट स्टेज कर देगा। ये सारा विस्तार से अगले हफ्ते बोलूंगा, लेकिन खास खबर यही है। लेकिन हमारा दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है, आखिर तक आप वेट कर लीजिए, मेरे पास 4 खबर है बड़ा जबरदस्त। राजनाथ सिंह जी दुश्मन देश जाने वाले हैं और वहां पे हमारे एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून भी जाने वाले हैं जी। राजनाथ सिंह जाने का एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग है, उसको डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग है, उसको पाकिस्तान का असीम मुनीज साहब भी आ रहे हैं, उसको भी बात करेंगे। उससे हाथ मिलाएगा नहीं मिलाएगा, क्या करेगा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद चोट लग गया, इसे देख करके किधर किधर चोट लगा दिखा दो, ये भी बोलेगा ना जी। इंडिया ने अच्छा चोट दिया है, मार करके आया है ऑपरेशन सिंदूर में, ये याददाश्त है। आजकल प्रधानमंत्री को नजदीक आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, ये राजनाथ सिंह साहब क्यों नजदीक गया है? आपने कोई दौड़ा? आपने यूपी चुनाव आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज में ये भी सुनने आ रहा है, योगी आदित्यनाथ का, राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह तीनों मिलकर के अखिलेश यादव को दौड़ाना चाहते हैं क्या? 2027 और 2 साल है, लेकिन इसके बीच में मिस्टर राजनाथ सिंह ने चीन जा करके वापस आने के बाद बिल्कुल आरएसएस ने राजनाथ सिंह को सपोर्ट है, बीजेपी अध्यक्ष का ये भी खबर चलने लग गया है। राजनाथ सिंह का वक्त तो बढ़ रहा है, लेकिन राजनाथ सिंह से साफ कर दिया, मैंने 3 बार रह चुका हूं, जरूरत नहीं है, ये मैंने थक गया है, मुझे आराम के चाहिए अभी। क्योंकि 2029 में जो भी बीजेपी का अध्यक्ष होगा, वो बीजेपी का 14 बार बिठाने के लिए भी जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। समझ गया ना गायत्री जी? ये सारा चीज है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट खबर है, क्यों योगी अमित शाह इकट्ठा हो गया? प्रधानमंत्री ने राजनाथ सिंह को क्यों चाइना भेजा है? चाइना भेजने के बाद योगी आदित्यनाथ से मिलने वाले हैं, अमित शाह से मिलने वाले हैं, क्या पक रहा है? वो पकने में दाल में कुछ मसाला डाल करके उसको मैं सांबार बना सकते, रसम बना सकते। समथिंग इज कुकिंग। योगी का इंपॉर्टेंट बढ़ रहा है अभी देखिए, अखिलेश यादव मायावती को सारा पॉलिटिक्स से डेसिमेट करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी साहब, यही तो है। अब सेकंड को राजनाथ सिंह हो गया है। लेकिन तीसरी खबर है मेरी तरफ से, दक्षिण भारत में एक जबरदस्त बदलाव आ रहा है, स्पेशली इन तमिलनाडु। ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों को ये चीज जरूर बताना चाहता हूँ, बाकी चैनल किसी में नहीं आएगी। ऑल्टरनेट मीडिया गायत्री देवी का जो चैनल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जून 22 तारीख तमिलनाडु जा रहे हैं। क्यों? मुरुगन जो लॉर्ड कार्तिकेय है, उसको मुरुगन माना जाते हैं तमिलनाडु में। हिंदू मुन्ननी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है तमिलनाडु में, आरएसएस को एफिलिएटेड है। मोहन भागवत साहब ने मिस्टर योगी आदित्यनाथ से टेलीफोन करके परसों नरसों, कल यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे बोला है, आप 22 तारीख चेन्नई होकर के आ जाइए मदुरई। उन्होंने तैयार हो गया। खंड षष्ठी कवचम करके एक भगवान श्लोक है तमिल में, उसको उद्घाटन 5 लाख लोग उसको उच्चारण करेंगे तमिलनाडु में। जबरदस्त स्टेट है। जैसे राम मंदिर बनाया है, जैसे पूरी जगन्नाथ ओडिशा में है, उत्तर प्रदेश में है, उसको बराबर मदुरई मीनाक्षी टेम्पल के सामने योगी आदित्यनाथ जा करके तमिलनाडु एम.के. स्टालिन डीएमके गवर्नमेंट को ऐसे को कड़वा मंत्र देने चाहते हैं, पूछिए मत। क्योंकि 2026 में उधर चुनाव है,
एडीएमके से बीजेपी हाथ मिला लिया है, उधर हिंदुत्व फीलिंग अधिक हो गया। 2014, 19, 24 के बाद नरेंद्र मोदी तीसरा टर्म आने के बाद तमिलनाडु में बदलाव आ रहे हैं। एडपाडी पழனிசாமி का नेतृत्व में, मुख्यमंत्री नेतृत्व में तमिलनाडु में सरकार एमके स्टालिन का हराने वाले हैं। उसको बागी में मिस्टर योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, उसके अलावा पवन कल्याण साहब भी जा रहे हैं। ये दोनों मिल करके तमिलनाडु को बदलने चाहते हैं, हिंदुत्व मोड पर लेके आ जाए, द्रविडियन पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। ये योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं ना जी, ये डीएमके डरा हुआ है, उनको पसीना आ रहा है और कुछ क्या आ रहा है भगवान जाने, लेकिन पोछा लगा रहे बार बार मुंह पर, इतना पसीना छुटवा दिया है जी। पहले ना आपने बात की राजनाथ सिंह के चाइना जाने की, फिर हमने बात की डोवल जी के गवर्नर बनने की, योगी आदित्यनाथ जी के चेन्नई जाने की। बट इधर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है कि मोदी जी आज G7 के लिए निकल चुके हैं 6 घंटे पहले। निकल चुके हैं, 3 दिन दौड़ में हैं। G7 देश में करके जो कनाडा में जा करके बहुत ही बदलाव लेके आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का साहब का इंटेंशन है वर्ल्ड इकोनॉमी पर, जैसे खालिस्तान में उंगली दिखा रहे थे आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस को भी पैसा दे रहे थे खालिस्तान आदमी लोग, लेकिन कनाडा में नया प्रधानमंत्री आने के बाद वो चीज बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? कनाडा जा रहे, साइप्रस जा रहे, क्रोएशिया जा रहे प्रधानमंत्री, 3 देश में जा रहे। बहुत G7 कॉन्फ्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कांग्रेस लोग बोल रहे थे नरेंद्र मोदी का इनविटेशन नहीं आया, 2 वर्ल्ड मैप में नरेंद्र मोदी खत्म हो गए। अरे जयराम रमेश पवन खेरा लोग का मुंह बंद कर दिया कनाडा चीफ प्राइम मिनिस्टर ने। ये चीज है जी, जयराम रमेश पवन खेरा, श्रीप्रिया श्रीनाटे तीनों कांग्रेस का कितना नुक्स पहुंचा रहे भगवान जा रहे। नरेंद्र मोदी जा रहे, राजनाथ सिंह जा रहे, चाइना, ये था सारा छोड़ दीजिए। राहुल गांधी का पिछले 7 दिन से किधर इंडिया में नहीं है, किधर गया है वो? ये तो दुबई से कतर गए थे, कतर से गायब हो गए हैं। गायब नहीं, इंडोनेशिया गया, इंडोनेशिया से वियतनाम पहुंच गया, क्योंकि वियतनाम से टर्की भी जा सकते हैं। ये तो इतना देश विरोधी लोग काम कर रहे हैं। अमित शाह साहब ने राहुल कन्वल शो में, इंडिया टुडे आज तक कॉन्फ्रेंस में एक चीज बोला था पिछले महीने, वो सच्चाई स्थापित होने जा रहे हैं। राहुल गांधी का क्या परिवार है, बच्चे बेबी है क्या, क्यों इतना नहीं कर रहे? इसके बीच में आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी मैं जिक्र किया था, जो महुआ मैत्रा का पिनाकी मिश्रा का शादी हो गया, दूसरा जो समाजवादी पार्टी एमपी का क्रिकेट पे जो ऋतु राज का शादी हो गया, लेकिन राहुल गांधी का क्यों शादी नहीं हो रहा अभी तक? 56 साल हो गया। So why he is repeatedly going? These are all certain things. हमारा दर्शकों के ने आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम लोग भी उसको आपका जो कमेंट हम पढ़ना का इच्छुक है। जी, क्वाड की मीटिंग, क्योंकि हम थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल पहले कवर करने वाले, क्वाड की मीटिंग भारत में होने वाली है, सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। सबसे बढ़िया नवंबर 20 तारीख करीब डोनाल्ड ट्रंप, जापान का प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, अब अल्बनीज अभी रिसेंटली चुना है, वो चारों मिल करके दिल्ली में भारत मंडप में बहुत जबरदस्त मीटिंग होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मान लिया है नवंबर 25 तारीख 26 तारीख के बीच में आने वाले हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जा रहे। देखिए यही तो इम्पोर्टेंट चीज है, जो भी यूएस प्रेसिडेंट आते हैं पाकिस्तान जाता है, लेकिन इस बार ये डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान नहीं जा रहे, एकदम सीधा सिंगापुर जाकर के उधर से अमेरिका जाने वाले हैं। ये क्वाड मीटिंग का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना डरी हुई है, क्योंकि चाइना का जितना भी सामान पाकिस्तान को भेजा था ये सारा टूट-फूट निकला है, जैसे छोटा खिलौना का तरह इंडिया ने उड़ा दिया। इजराइल और ईरान के बीच में भी चाइना डरा हुआ है, क्योंकि जो ईरान को बेचा था उन्होंने, वो भी सब फुस निकल रहा है वहां पर, फुस हो गया आ गए। इन शॉर्ट चाइना का जितना भी व्यापार हुआ विदेश में, ये सारा टूट-फूट गिर रही है सारा। ये इजराइल का जो ईरान का जो जितना भी शक्ति है वो सारा फेल हो गया। Therefore, Quad meeting is important, madam.
राइट एंड इवन बिफोर हम लोग जी7 के लिए कनाडा पहुंचे हुए मोदी जी, इवन बिफोर ही रीच, कैनेडियन गवर्नमेंट ने बस्ट किया है ड्रग रैकेट विच यूज टू फाइनेंस एंटी इंडिया एक्टिविटीज। मतलब Yes, yes, कनाडा yes. कनाडा इज शोइंग स्वीट जेस्चर्स राइट नाउ कि मोदी जी को खुश कर, भारत को खुश कर लें या मोदी जी को खुश कर लें, जिससे एक पार्टनरशिप बननी शुरू हो जाए जो डस्टबिन ट्रूडो के समय पे नहीं बनी थी। लेकिन वो तो इंडिया का खिलाफ जितना भी करना चाहते थे कनाडा ने कर दिया जस्टिन ट्रूडो के टाइम पर। इंडिया रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है। इंडिया से जितना भी जाते थे वो तो आकर के उधर मोस्टली पंजाबी सरदार जी, दे आर खालिस्तानीज, दे वांट टू डू सम हैवक इन इंडिया। लेकिन ये चीज भी मैं गायत्री देवी आपका दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, 2325 2325 ओसीआई का कनाडा से इंडिया आने वाले जिसका ओसीआई कार्ड मिला वो सारा का रद्द करने का भी प्रस्ताव रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये सारी की सारी उसको वीसा नहीं मिलेगी, इंडिया में आ नहीं पाएंगे, वो सारा कैंसिल होने वाले हैं। ये तो एक्सक्लूसिव स्टोरी में बता रहा हूँ। जी पेरियाना, इस बीच एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोदी गवर्नमेंट ने एक खुला हाथ दे दिया है सीओडी को। दे डोंट इवन नीड टू टेक परमिशन। अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो दे कैन इमीडिएटली अटैक। उसको तो इम्पोर्टेंट चीज है मैडम। प्रधानमंत्री का एकदम इम्पोर्टेंस इसीलिए बढ़ गया है। ऑल द चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ दे आर ऑल वेरी हैप्पी विथ प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज आने वाले दिन में राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय गौरव का इंपॉर्टेंस देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन आर्मी का छूट दे दिया है। ये भी छुटपुट घटना हो जाएगा, पाकिस्तान को ऊपर ध्वस्त करने शुरू कर दीजिए। इंडियन आर्मी मोटो इज सेवा परमो धर्मः। सेवा ही इंपॉर्टेंट है, विच ट्रांसलेट्स इनटू सर्विस इज सुप्रीम ड्यूटी। दिस मोटो रिफ्लेक्ट्स, ऐसे बोल रहे हैं, मुझे सब लोग बोल रहे हैं। तो सर्वो सेवा परमो सर्विस इज मोर प्राइमरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिस्टर अनिल चौहान साहब ने 4 बार मिल चुका है प्रधानमंत्री से। पाकिस्तान डरे हुए हैं, पाकिस्तान में एकदम पानी एक बूंद भी नहीं मिल रहे हैं। आने वाले दिन में कोई भी पत्थर पाकिस्तान से आ जाएगा, इधर से गोलाबारी शुरू हो जाएगा, एकदम फ्री हैंड दे जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, एयर फोर्स, तीनों को हाथ बांध होता है ना कांग्रेस रिजीम पर, उसको नरेंद्र मोदी ने खोल दिया। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज, इस वक्त रिपब्लिक डे परेड पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। उसी में ट्रम्प को इनवाइट किया गया है, ट्रम्प को उसी में इनवाइट किया गया है एज अ गेस्ट। ट्रम्प नहीं आने का उम्मीद नहीं है, पिछले बार तो मना किया है, इस बार तो very interestingly they are going to summon, they invite some important person। लेकिन जून जुलाई में राजनाथ सिंह ने एक चिट्ठी लिखता है गजेंद्र सिंह शेखावत का कल्चर मिनिस्टर का। सारा मुख्यमंत्री को भी राजनाथ सिंह ने चिट्ठी लिखा है 2026 में राष्ट्रीय रिपब्लिक डे पैरेड में कर्तव्य पाथ में आने वाले जुलूस निकलते हैं ना, टैब्लूस, उसको थीम रखा है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितना भी काम है वो कल्चर मिनिस्ट्री देखेगा। कल्चर मिनिस्ट्री का अलावा जी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, कल्चर मिनिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन थीम का रिपब्लिक डे पैरेड आने के बाद आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, बट इंडिया का इंपॉर्टेंट चीज कैसे ऑपरेशन सिंदूर को मैं एक इंपॉर्टेंस दिया था, उसको भी मन पर रख करके शिवाजी महाराज, देखो महाराष्ट्र में इतनी बड़ी सेवा किया है, बहुत ही किया है। आने वाले राणा प्रताप, रानी जश्मीबाई, ऐसे ऐसे लोगों का स्मरण करते हुए तमिलनाडु से भी इतना 300 साल 200 साल पहले तमिलनाडु का
रानीज है, राजा है, हैदराबाद में है, ओडिशा में है, सबको इकट्ठा करके एक ऑपरेशन सिंदूर को विस्तार से इतनी त्याग किया है हम लोग। 1947 में इंडिया रिपब्लिक होने के पहले सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण किया है। Therefore, we want to showcase that. मिस्टर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने चिट्ठी लिखा है 2026 का, यही इंपॉर्टेंट चीज है मैडम। कमिंग टू योगी आदित्यनाथ, इंटीग्रेटेड विजन 2030 एंड के तहत बहुत बड़ी इंटीग्रेशन शुरू होने वाली है बहुत सारी सिटीज के बीच में। जी प्रियंका। नहीं, योगी आदित्यनाथ ने जो आने वाले है 2030 का जो विजन है योगी आदित्यनाथ का, मथुरा, वृंदावन, कानपुर, जो तीनों को इकट्ठा करना है। जो ये रीजन है पिछले 50 साल में जितना भी हेरिटेज है उसको इकट्ठा करके 3 सिंगल कॉम्प्लेक्सेस विल हाउस डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। बहुत निर्णय लिया है और 5 साल के अंदर अंदर इतनी तेजी से उधर विकास होने वाले हैं। मथुरा, वृंदावन, कानपुर, ये तीनों एकदम आ जाएगा। वाराणसी को डेवलप कर दिया है, गोरखपुर को डेवलप कर दिया है, लखनऊ को डेवलप कर दिया है। 2030 में नरेंद्र मोदी साहब का, योगी आदित्यनाथ का जो दिमाग लड़ रहे हैं विजन 2030, इसको मन पर रखे हुए बहुत ही तेज उसको पैसा इकट्ठा करके कम से कम 30,000 करोड़ रुपया में एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ साहब ने। इसको बीच में मैडम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। आने वाले दिन में ये तो राम मंदिर तो काल से खोल दिया है, राम लल्ला को विराजमान है, ये तो ओपन हो गया है। आज योगी आदित्यनाथ ने किया है राम दरबार। लेकिन इसके पहले मोदी साहब का 11 साल सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद 5 मिनिस्टर्स मोदी गवर्नमेंट में है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारामन, लोग दिल्ली में जितना भी करस्पॉन्डेंट्स है, एडिटर्स है, टेलीविजन और यूट्यूबर, साला 3500 लोगों से मिला है 5 ग्रुप में। उन्होंने एक चीज बोला है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल तो पास हो गया है, जो वुमेन 33% 2029 में लागू होगा करके नरेंद्र मोदी ने एकदम ऐलान कर दिया है। इसमें क्या है, कांग्रेस फंसा हुआ है। वो कांग्रेस बोलती है 2024 में 34 में करो, 34 में करो, 29 में करो, अभी क्यों लेके आ रहे हैं 2029 के बाद आगे बढ़ा दो। वी डोंट वांट वुमेन रिजर्वेशन बिल। इसका कारण क्या पता आपको? रीजनल पार्टीज में अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, डीएमके, ममता बनर्जी, ये सारा रीजनल पार्टीज डाइनेस्ट पॉलिटिक्स में डूबे हुए हैं। उसको वुमेन रिजर्वेशन बिल में वुमेन नहीं है, उधर मिलना मुश्किल पड़ रहा है, एक्सेप्ट बीजेपी। बीजेपी में भरा हुआ है। आप तो देखिए प्रधानमंत्री ने एकदम चालाकी कर दिया है, द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट बना दिया है। किसको जाने हैं नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ को नेक्स्ट आने वाले दिन में 2027 जुलाई में निर्मला सीतारामन को उपराष्ट्रपति रूप में प्रोजेक्ट करने वाले हैं। नारी शक्ति इंडिया का 3 बार 4 बार 5 ने 8 बार बजट पर कर दिया है निर्मला सीतारामन ने। उनकी नारी शक्ति देखो, निर्मला सीतारामन आप आजकल हम बात करने टाइम पर समय पर वो ले में है, कितना दूर जाकर के वो किसी यूपीए सरकार में, नरेंद्र मोदी का सरकार में सारा मंत्री लोग ले जा करके आ रहे हैं। कैन यू इमेजिन, एक बार वित्त मंत्री मिस्टर पी चिदम्बरम ले गया होगा? नहीं, दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से दिल्ली, बॉम्बे, बस इतना। लेकिन नरेंद्र मोदी ने लेकर दिया। सेम निर्मला सीतारामन राज्यसभा का अध्यक्ष बनने वाली है, सेम निर्मला सीतारामन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, नारी शक्ति। इसको नजरिया रखते हुए 2029 में बीजेपी 33% लोकसभा में, जो एक्चुअली 543 एमपी है ना जी, इसी के बीच में रख के दे आर गोइंग टू डिवाइड 143 MPs, women MPs होगा, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री।
कांग्रेस डरे हुए हैं, आरजेडी डरे हुए हैं इसमें, जैसे डोंट इम्प्लीमेंट इट नाउ, डिलिमिटेशन के बाद, सेंसस के बाद करो। जी, बिल्कुल सही। सर, पेरियाना, मूविंग ऑन टुवर्ड्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स हो रही हैं उसमें सभी मंत्रियों को कहा गया है कि वो अपने टेस्ट करा कर आए। जी, ये क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए, मैं सुना नहीं पाया, मेरा गला फंस गया था। अभी जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स हो रही हैं जहां पे मोदी जी चेयर कर रहे हैं वहां पर इम्पोर्टेंट चीज है, अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को ये चीज बताना चाहता हूँ, दिल्ली में कोरोना एकदम स्पीडली पकड़ रहे, 11,000 केस आ गया यस्टरडे तक। बहुत, ये इंडिया में नॉर्थ, बिहार, उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे पड़ रहे, लेकिन सरकार जेपी नड्डा ने बोल दिया डराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें फैटल नहीं है। इसके मद्देनजर रखते हुए कैबिनेट मीटिंग्स में आगे में आने वाले दिन में प्रधानमंत्री कार्यालय से एक आदेश दिया है, सारा मंत्री लोग आरटीआर सेट्स लेके आना है, कोरोना नहीं है करके एक टेस्ट, प्लस मुंह पर ये मास्क बांधना है। ये दिस इंट्रोडक्शन कर दिया है। कोरोना बिल नहीं आ रहा, लेकिन सावधान रहने के लिए ये निर्णय लिया है प्रधानमंत्री कार्यालय ने, नड्डा साहब ने भी सर्कुलर भेजा है। जी, मूविंग ऑन टू बांग्लादेश। बांग्लादेश में रोज एक नई डेवलपमेंट आती है और दैट इज ऑलवेज लाइक स्टूपिंग लो। जी, बांग्लादेश तो खत्म हो चुका है मैडम, बांग्लादेश को क्यों बारे में बोल रही है, क्योंकि बांग्लादेश में मिस्टर यूनुस वांटिंगली मेकिंग इश्यूज डिफरेंट, उनकी नींद नहीं आती है शायद। जो रविंद्रनाथ ठाकुर का घर में मार दिया लोग ने जा करके, उसको एकदम दे वांटेड टू डिमोलिश रविंद्रनाथ ठाकुर रेजिडेंस, बट यूनुस साहब ने रोकने की कोशिश की, नहीं हो पाया। यूनुस साहब ने आने वाले दिन में जितना भी कपड़ा का मिल्स है वो सारा बंद हो गया। बंद होने के बाद क्या करेंगे? दे कैन नॉट डू एनीथिंग। द रीजन बीइंग मिस्टर यूनुस लॉस्ट इंटरेस्ट, चाइना उनसे हाथ जोड़ दिया। अप्रैल में चुनाव रखने के लिए छोड़ा है, शेख हसीना का लेके आने के लिए डिमांड शुरू हो गया। बांग्लादेश इज बॉइलिंग, इंडिया आना चाहते थे, इंडिया ने मना कर दिया है, लेकिन मिस्टर नरेंद्र मोदी had invited during this ईद में मुबारकबाद दिया था। Therefore Mr. Yunus has to rethink. He is not under army, may also take an interest and create a bad scenario in Bangladesh, madam. Things are not that good for Bangladesh under the Yunus regime. वेरी इंटरेस्टिंग। उसके साथ साथ अभी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद मेनी पोस्टर्स पुट अप बाय बीजेपी इन केरला। बीजेपी ने चालाकी कर दिया मैडम, उसको क्या बताएं। केरला में सीपीएम को चीफ मिनिस्टर पिनारे विजयन ने भी उस फोटोग्राफर को इनॉग्रेट कर दिया, भारत माता की जय बोल दिया। कम्युनिस्ट लोग ये तो इकट्ठा है। कांग्रेस वायनाड का एमपी है मैडम प्रियंका गांधी, उनको भी बोलना पड़ा भारत माता की जय। अननेसेसरी कंट्रोवर्सी शुरू कर दिया है। देखिए कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में इतनी फंक्शंस हो रहे हैं, सारा फंक्शन में भारत माता की जय, कम्युनिस्ट पार्टी चिल्ला रहे हैं। कैन यू बिलीव? भारत माता की जय, हाउ कैन दे चैंट दिस श्लोका? पोस्टर आ गया एंड 3 दिन अधिवेशन में ये 4 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट दूर हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलग आ गया है। केरला सरकार को जो अनदर 5-6 महीने में चुनाव आने वाले हैं, हिंदू वोट्स के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे कुछ कार्रवाई करके पोस्टर्स को भारत माता की जय लिखा है। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इन केरला। समथिंग डिफरेंट देन दिस, हॉर्सेस की डेथ हो रही है हैदराबाद में। आई नो हम लोग ज्यादातर
पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, बट दिस इज समथिंग वेरी स्कैरी सिचुएशन। जी वेरी पेरियर। वेरी स्कैरी मैडम। जो जयपुर को आया है 14-15 हाथी घोड़ा वगैरह, लेकिन उनकी ग्लैडर में प्रॉब्लम आकर के 14-15 घोड़ा ने मर गया है। ये सारा स्पीड घोड़ा, रेस में चलाने वाले घोड़ा है। पोलो गेम में एक एक घोड़ा 50 लाख 60 लाख का बेचते हैं। एक एक घोड़ा गिर गया ना, जो हैदराबाद से आना, उसको क्लाइमेट पर नहीं है, उनको जो घास जो दिया है था खाने का, उसमें भी खराबी है करके। इट्स वेरी वेरी सैड कमेंट्री मैडम। थिंग्स आर नॉट दैट गुड मैडम। आई विल टेक दिस मोमेंट टू जस्ट से वन थिंग, स्पेशली टू द पीपल जो इंडिया में भारत के अंदर हस्कीज लेकर आते हैं। हम्बल रिक्वेस्ट, हस्कीज भारत के टेम्परेचर के लिए नहीं बने हैं, जर्मन शेपर्ड्स भारत के लिए नहीं बने हैं, बुलडॉग भारत के लिए नहीं बने हैं। प्लीज अपनी शौक के लिए ये जानवरों को लाना छोड़ दीजिए। मैंने पेरियाना में मेरे पास भी हैं, पर मैं उन्हें कभी भारत नहीं लेकर गई बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट उनको सूटेड नहीं है हस्कीज के लिए। वो ठंडी एरिया में रहते हैं, उनको मैडम फिट्स आने लग जाते हैं, फिट्स आते हैं, दौरे पड़ने लग जाते हैं। लोगों को ये समझ नहीं आता है कि उनको आप एसी में नहीं रख सकते, 24/7 एसी में कैसे रख लोगे? कैसे उसको होगा? घुमाने कैसे लगे। होगा? इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। ये जब देखो आप जानवर रख रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा सा तो आप उसका टेम्परेचर, उसका कंडीशन, वो क्या खाता होगा। है, क्या पीता है, वो पिछले ध्यान में रखना जरूरी है। जी। पिछले 2 हफ्ते को पहले हम लोग हाथी को 15-20 हाथी भोपाल में मर गया, उसको बारे में जिक्र किया था। अभी भोपाल में हाथी रह रहे। चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है? यादव जी, मोहन यादव जी, ध्यान रख लीजिए। आने वाले दिन में कोई भी जानवर का इतने इतनी लाखों रुपया से जानवर है, एक नहीं है, दो नहीं। आपने ठीक फरमाया। जो डॉगीज है, बिल्ली है, ये तो टेम्परेचर में डिपेंड करते हैं। आपका जो भोपाल हाई कोर्ट में एक पीएल पब्लिश कर दिया है एक एडवोकेट ने, त्रिपाठी करके। ये क्या क्या हो रहा है, भगवान जाने। गौरव त्रिपाठी मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, वो कनाडा से हैं, उन्होंने ही किया है फाइल। बट एक ये बहुत दुखद सिचुएशन है कि जब वो उस जानवर के लिए वो जगह बनी नहीं है तो क्यों लेके आना? रॉट वाइलर लेकर आते हैं लोग। रॉट वाइलर घरों के लिए है ही नहीं। कुछ जानवर घरों के लिए नहीं है, ओपन स्पेसेस के लिए, पुलिसिंग के लिए, गार्ड्स के लिए। अब ये जो आप बता रहे हैं पेरिया, ये जो हॉर्सेस को लेकर गए, आप समझ सकते हैं ये 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर्स में। मैं अभी रिसेंटली एक स्टेबल में गई थी, हम सॉरी टू से, ये मतलब मैं जब भारत में थी तो मैं एक स्टेबल में गई थी जहाँ इनका अस्तबल होता है। पानी नहीं था पीने के लिए घोड़ों के लिए, और वो चाट रहे थे, वो रेलिंग चाट रहे थे। तो हाथ बहुत जोड़कर विनती है, जितने भी लोग जानते हैं या जो इन लोगों के वाकिफ है, ये बेजबान है, इनके ऊपर थोड़ी सी तरस खाएं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एसीज को लेकर, एयर कंडीशंस को लेकर एक बड़ा अनोखा स्टेटमेंट आया है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू फॉलो इट टू एंड नेल। जी। 20 डिग्री का बोल रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए सब लोग इलेक्ट्रिसिटी एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने भी किया है। लेकिन आखिर में ये कहना चाहता हूं मैडम, इस डिबेट में आने वाले दिन में 50 डिग्री हो गया दिल्ली में, नेक्स्ट ईयर 52 डिग्री, 52, 54, 55 ऐसे जाएगा। फिर एयर कंडीशन तो नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब ने अच्छा प्रोग्राम बनाया है, जो मनोहर लाल खट्टर ने, पावर मिनिस्टर ने 20 डिग्री को बोला है, लेकिन इसको विरोध भी कर रहे हैं कोई लोग। उसमें भी तर्क है, नो डाउट, विरोध करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो एयर कंडीशन मैन्युफैक्चरर्स के लिए इसी समान है। लेकिन दिल्ली में जितने लोग तड़प के मर रहे थे, आदमी लोग को भी दिक्कत पड़ा है इस समर में। Therefore, in coming to the conclusion, we wish that like Dubai and UAE, India should also formulate a uniform code. यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल रहे हैं, लेकिन इसको भी, एयर कंडीशन को भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। याद रखिए हमारा टारगेट है जल्दी से 8 लाख पहुंचने का। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। डिनर टेबल पर आप बैठते हैं तो देश की राजनीति के बारे में बात करिए। ये राजनीति ही आपके बच्चों का फ्यूचर शेप करती है, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं वो आप लोगों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। वो मैंने सुना है, कई बच्चे बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इज गटर, एंड इवन आई बिलीव दैट,
बट अगर आप सही जगह वोट नहीं करेंगे, सही पकड़ नहीं रखेंगे कि हो क्या रहा है, कहाँ चीजें जा रही हैं, तो आगे आने वाले समय में आपके हाथ से बातें निकल जाएंगी। इसीलिए ऑल्टरनेट मीडिया को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।